हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बेटा हम आज मेटलर्जी डिस्कस करेंगे। मेटलर्जी क्या है? ओके, तो एम्बोड प्रोड्यूस ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, अगर तुम्हें पता है इसको, अगर तो याद है इसको, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि जो मेटल्स हैं वो दो स्टेट्स में पाए जाते हैं। एक होता है फेज स्टेट और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। ओके, अब जो मेटल है ये किस में पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो अगर हमने इस मेटल को यूज करना होगा तो हमने अर्थ क्रस्ट से जो अपना मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। चूंकि प्रीवियस लेक्चर्स में वन में कि जो युस मेटल इम्प्योर फॉर्म क्या इम्प्योरिटीज। तो हमने इस मेटल से इम्प्योरिटीज भी निकालना होगा, तो पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, फिर इम्प्योरिटीज निकालने होंगे, है ना। तो फिर रिफाइन करना होगा, प्यूरिफाई करना होगा मेटल को, है ना। तो ये जो ये सारे स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शन से प्यूरिफिकेशन तक, जो स्टेप्स हैं हमारे पास, वो जो स्टेप्स हैं वो कहलाते हैं आपके मेटलर्जी। बेटा क्या कहलाते हैं? मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में हम क्या करते हैं? एक तो करते हैं वी डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक तो हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं किससे? अर्थ क्रस्ट से। और उन अर्थ क्रस्ट में जो मेटल है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं ना। तो ओर से मेटल को निकालना, ओर से मेटल को निकालना अर्थ क्रस्ट से, है ना। फिर उस मेटल को रिफाइन करना, रिफाइन मतलब प्यूरिफाई करना। तो उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। तो मेटलर्जी क्या कहता है? इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड द रिफाइनिंग देम फॉर इट इज यूज। ओके, फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं एक मेटल की, एक मेटल की मैं बात करता हूं। मेरे पास बेटा एक मेटल है दैट इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम। ओके, तो अगर मुझे एल्यूमिनियम को यूज करना होगा, तो अगर मुझे एल्यूमिनियम को यूज करना होगा तो मुझे पहले एल्यूमिनियम को निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा? इसके ओर से निकालना पड़ेगा बेटा। तो वो जो ओर है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैंने पहले एल्यूमिनियम को यूज करना है हमें, तो एल्यूमिनियम को यूज करने के लिए मैं इसके ओर यानी बॉक्साइट से इसको निकालूंगा बेटा, बॉक्साइट ओर। ओके, बॉक्साइट ओर से मुझे निकालना पड़ेगा। ये जो बॉक्साइट ओर है ये किस में है? ये अर्थ क्रस्ट में है। तो बॉक्साइट ओर क्या है बेटा? दिस इज Al2O3, Al2O3 डॉट 2 टाइम्स H2 बेटा, है ना, डॉट 2 टाइम्स H2। अब चूंकि एल्युमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में Al2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मुझे Al2O3 से Al निकालना है ना, Al निकालना है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये किसमें ये किसमें हम इसको हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो अब मेटलर्जी के डिफरेंट स्टेप्स हैं। देखो बेटा जो स्टेप्स है मेटलर्जी के, जो पहला स्टेप है दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। इस स्टेप को हम पल्वराइजेशन के नाम से जानते हैं। बेटा हम सिंपली देखो बेटा, जो फॉर एग्जांपल अभी हमने बॉक्साइट की बात की, तो जो आपका बॉक्साइट है ये रॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है बेटा? रॉक्स के फॉर्म में। तो पहले हमने रॉक्स को तोड़ना होगा स्मॉल पीसेस में, फिर स्मॉल पीसेस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है ये पहले स्टेप में किया जाता है, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। बेटा दूसरा स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर। देखो बेटा, जो फॉर एग्जांपल हम बॉक्साइट की बात ही तो कर ही रहे हैं, तो बॉक्साइट ओर के साथ कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगे, रॉक्स प्रेजेंट होंगे, रॉकी मटेरियल, सैंड प्रेजेंट होगा, क्ले प्रेजेंट होगा। तो इसको इस इन इंप्योरिटीज को हम दूसरे स्टेप में निकालते हैं ना। टू रिमूव द इंप्योरिटीज वी डू द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसी स्टेप को हम एनरिचमेंट ऑफ ओर के नाम से भी जानते हैं बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर, है ना, एनरिचमेंट ऑफ ओर, ये याद रख लेना है ना, डिफरेंट स्टेप्स का नाम एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओके बेटा, तो एनरिचमेंट ऑफ ओर में क्या करते हैं हम? जो ओर में कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं उनको सीधे हम निकालते हैं, जिनको हम गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा। फिर अब हमने ओर को प्योर किया कि बेटा हमने प्योर ओर तो हासिल कर लिया। अब इस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Al2O3 और है बॉक्साइट का, Al2O3 डॉट 2 टाइम्स H2O बेटा, ये और है, ये अब मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने की, इस बॉक्साइट और की कॉन्सेंट्रेशन मैंने की बेटा, है ना। अब इस और इससे मैंने इंप्योरिटीज निकाले। अब मुझे इस और से मेटल, यानी कौन सा मेटल है इसमें, एल्यूमिनियम मेटल इसमें प्रेजेंट है, तो अब इस एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो दैट इज डन इन थर्ड स्टेप, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, फ्रॉम द एनरिच्ड ओर। ओके, और जो लास्ट स्टेप है, अब मैंने यहां से एल्यूमिनियम भी निकाला बेटा, इस ओर से मैंने, इस बॉक्साइट से मैंने एल्यूमिनियम निकाला। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एल्यूमिनियम को रिफाइन करना है, प्यूरिफिकेशन करनी है। तो ये जो प्यूरिफिकेशन है दैट इज डन इन द फोर्थ स्टेप, जिसको हम कहते हैं बेटा रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। ओके, तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया अभी तक? अभी तक आपने ये अंडरस्टैंड किया कि मेटलर्जी में हम बेटा जो आपके मेटल्स हैं वो हम ओर से निकालते हैं, और निकालने के बाद हम उनकी उन मेटल्स की प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये जो सारे स्टेप्स हैं, सारा प्रोसेस है, इसको हम मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। फिर हमने स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी देखा। तो स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी में पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो इसमें हम ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है ना, तो इसमें हम सिंपली जो आपका रॉक्स, जो ओर्स रॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम थोड़ा बेटा पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे ये किससे किया जाता है। तो दूसरा मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बेटा अब जो ओर है उसमें हम इंप्यूरिटीज या गैंग, जिसको हम गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स हैं वो निकालते हैं, ओर को प्यूरिफाई करते हैं। ओके, फिर तीसरा स्टेप मैंने बोला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर हम ओर से बेटा क्या करते हैं, अपना मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं अपने जो हमारा मेटल यूज का हुआ है ना, तो वो हम थर्ड स्टेप में करते हैं। और लास्ट स्टेप में हम रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। बेटा जो हम ओर से एक्सट्रैक्टेड मेटल्स निकालते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, तो हम उनकी रिफाइनिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ओके, तो ये था आपका स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। अब हमने एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड एज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, देखो बेटा हम क्या करते हैं। देखो, जो आपके ओर्स रॉक्स फॉर्म में होते हैं, जो आपके ओर्स रॉक फॉर्म में होते हैं, पहले हम उन ओर्स की क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग का मतलब ये है, हम क्रशर मशीन तो आपने देखा होगा, तो जो जितने बड़ बड़ तो बाजर है ना, क्रशर बाजर तो या क्रशर बाजर चमान है ना, तो वो जो मशीन है वो जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रशर मशीन। तो हम उसी क्रशर मशीन का यूज करके जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ओर्स की, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ओर्स के, उनको हम स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं। बेटा ये जो क्रशर यहाँ पे यूज होता है, आपके एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है कि क्रशिंग में जो क्रशर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज जॉ क्रशर। जॉ क्रशर, अभी मैं इसकी इमेज दिखाऊंगा बेटा, जॉ क्रशर। ओके, तो क्रशिंग में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े रॉक्स, ओर्स की जो रॉक्स होते हैं उनको हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब जो दूसरा स्टेप यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग में क्या होता है बेटा, जो आपके स्मॉल पीसेस हैं ओर्स के, जो आपके स्मॉल पीसेस हैं ओर्स के, स्मॉल स्मॉल पीस, उनको हम पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर में लेते हैं। पाउडर्ड फॉर्म, तो हम पाउडर बनाते हैं जो, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल क्या किया बेटा, रॉक से, ओर्स के रॉक से बेटा पाउडर्ड ओर बना दिया। और जो एक ग्राइंडिंग होता है, दूसरा स्टेप ग्राइंडिंग, यानी पीसेस से पाउडर बनाना, ये ग्राइंडिंग स्टैंप मिल से किया जाता है। स्टैंप मिल्स, ये भी एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है कि जो ग्राइंडिंग हम यूज करते हैं, ग्राइंडिंग में जो मशीन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टैंप मिल्स। ओके, अब इस स्टेप का फायदा क्या है बेटा, ये सिंपली एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन यूज नहीं होती है। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आगे हमने ओर के साथ, है ना, ओर के साथ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाने हैं। इस ओर से मेटल निकालने के लिए हमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाने हैं। तो वो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो, वो जो रिएक्शन है वो फास्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इस ओर का सरफेस एरिया बढ़ाना होता है
है ना। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू सिंपली द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो आगे हमें रिएक्शंस कराने हैं इस ओर के साथ, तो वो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाए, तो हम ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस ओर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जो रिएक्शंस हैं वो इजीली हो जाते हैं। तो ये था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, एक मैकेनिकल प्रोसेस है बेटा। हम ओर के रॉक्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें दो स्टेप्स यूज होते हैं, एक होता है क्रशिंग, दूसरा होता है ग्राइंडिंग। क्रशिंग में हम जा क्रशर यूज करते हैं, ग्राइंडिंग में हम स्टैंप मिल्स यूज करते हैं। ये सिंपल एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है इसके करने से। ओके, ये था स्टेप 1, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ओके, तो अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं बेटा। तो ये पहले जा क्रशर, देखो बेटा ये जा क्रशर है। तो यहां से मैंने क्या किया, तो यहां से मैंने बड़े बड़े रॉक्स ऑफ ओर के रॉक्स डाल दिए। और देखो बेटा ये जब यहां से पास होता है, ये जब यहां से पास होता है, तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पीसेस यहां से बाहर निकल कर आते हैं। तो यही स्ट्रक्चर है जॉ क्रशर का। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा जॉ क्रशर का, ये डायग्राम है जॉ क्रशर का। ओके, तो इसमें हम क्रशिंग करते हैं। और दूसरा होता है स्नैप मिल्स, ये बेटा स्नैप मिल्स है, ये डायग्राम है स्नैप मिल्स का। ओके, ये डायग्राम है स्नैप मिल्स का। तो यहां से हम पीछे से है ना, यहां से हम बेटा क्या करते हैं, यहां से हम डालते हैं अपने छोटे छोटे ओर के पीसेस, स्मॉल पीस ऑफ ओर, और आगे हम पाउडर फॉर्म में ओर निकालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज स्नैप मिल, है ना। तो इस तरह से स्टेप स्टेप जैसा ना यूज किया जाता है। ओके, तो ये दिस वाज स्टेप मिल, दिस इज स्टेप मिल। ओके, तो ये था जॉ क्रशर एंड स्नैप मिल। ओके, अब हम दूसरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। एक तो है इसका दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर करते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओवर करते हैं, या ड्रेसिंग ऑफ ओवर करते हैं। सर ये क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर, एनरिचमेंट ऑफ ओवर या ड्रेसिंग ऑफ ओवर? सिंपली इस स्टेप में हम बेटा इंप्योरिटीज रिमूव करते हैं ना। तो रिमूव, दिस स्टेप इज डन टू रिमूव द इंप्योरिटीज, to remove the impurities from ore, to remove the impurities from ore. Okay, to remove the impurities from ore, that is called as concentration of ore or enrichment of ore or dressing of ore. Okay, तो enrichment का मतलब क्या है, concentration of ore का मतलब क्या है, हम जो हमारे पास जो ओर का सैंपल है जिसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, तो हम उस ओर में जो ओर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बाय रिमूविंग द इंप्योरिटीज। एनरिचमेंट ऑफ ओर, हम इस सैंपल में तो जो ओर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाते हैं। ड्रेसिंग ऑफ ओर, ये तो कॉमन चीजें है ना, ये तो एक ही बात है ना। तो हम देखो बेटा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर है, ये डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कॉन्सेंट्रेशन तो इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए, है ना। तो उसमें जो पहला है आपका, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक वॉशिंग। एक होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसको हम लेविगेशन के नाम से जानते हैं, और जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी सेपरेशन। इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन। याद रखना, ये जो चीजें हैं ये याद रखना बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन। ओके, ये एक मेथड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने का या इंप्योरिटीज रिमूव करने का। उसके बाद आपका आता है दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आगे हम एक एक जो मेथड है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और तीसरा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या होता है बेटा? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और चौथा होता है केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। आज के लेक्चर में हम ये तीन मेथड डिस्कस कर लेंगे बेटा। जो केमिकल सेपरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होती है, मैग्नेटिक सेपरेशन से हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम किस तरह से सेपरेट करते हैं इंप्योरिटीज को। ओके, देखो बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग को बेटा। हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। देखो बेटा, जो भी आपका मेथड ऑफ सेपरेशन हो, हमें उसमें एक तो बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे हम इंप्योरिटीज को ओर से रिमूव करते हैं, और दूसरा आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए कौन से ओर्स को हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं, और दूसरा थोड़ा प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह से
कौन सा प्रोसेस है ना, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, किस तरह से ये मेथड काम करता है, ये 3 आपको पता होने चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? एक तो बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, और थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। इस मेथड में हम कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं बेटा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग, देखो बेटा, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी। देखो बेटा, जिन ओर्स को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग से सेपरेट करते हैं, उनका उनमें जो डेंसिटी होती है ओर और इम्प्योरिटी की, वो डिफरेंट होती है। तो अगर डेंसिटी का डिफरेंस है आपके ओर और इम्प्योरिटी में, तो हम हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करेंगे। ओके, देखो बेटा, इसमें जो ओर रहता है आपका, वो हैवी रहता है। हैवी का मतलब क्या है? इसका हाई डेंसिटी होता है बेटा, हाई डेंसिटी है ना, इसका बेटा हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी। ओके, और जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है इस ओर में, उस इम्प्योरिटी की बेटा वो लाइटर होता है, मतलब लो डेंसिटी होती है बेटा, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। ओके, तो ये आपने अंडरस्टैंड किया। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इससे हम कौन से ओर सेपरेट करते हैं बेटा? इससे हम ऑक्साइड ओर सेपरेट करते हैं। ऑक्साइड ओर्स का मतलब क्या है? जिसमें जो मेटल है आपका वो ऑक्सीजन के साथ ओर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर क्या है बेटा? Al2O3, Al2O3 डॉट 2 टाइम्स H2O। अब ये क्या है? यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ ओर बनाया है, तो ये ऑक्साइड ओर है ना। एक तो हम ऑक्साइड ओर्स को हाइड्रोलिक वॉशिंग से सेपरेट करते हैं। सल्फाइड ओर्स को, सल्फाइड ओर्स को मतलब जो सल्फर के साथ ओर बनाता हो। फॉर एग्जांपल ZnS, ZnS जिंक ब्लेंड, जिसको हम जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। और कार्बोनेट्स, फॉर एग्जांपल कैलामाइन, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। ओके, तो बेटा ये भी आपका कार्बोनेट ओर है। तो इन ओर्स को हम, है ना, इनके साथ जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं, उनको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग से सेपरेट करते हैं। बेटा आपने क्या अंडरस्टैंड किया? इसमें जो हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन है, इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये डेंसिटी के डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस के आधार पे आपके इम्प्यूरिटीज को ओर से सेपरेट करते हैं। ओके, इसमें जो ओर है आपका वो बेटा हैवी होता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, और जो इम्प्यूरिटी है आपकी, उसकी डेंसिटी लो होती है, लाइटर होता है। इससे हम ऑक्साइड और सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स को सेपरेट करते हैं। सर ये तो हमने अंडरस्टैंड किया, बट ये काम कैसे करता है? पर ये काम कैसे करता है? देखो बेटा, काम कैसे करता है, देखो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग का बेसिक प्रोसेस है बेटा, है ना। ये प्रोसेस यूज किया जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग में, ये प्रोसेस। ओके, अब इसमें क्या होता है? देखो बेटा, इसमें एक तो एक स्लोपिंग सरफेस होता है ना, ये आपका स्लोपिंग सरफेस है ना, स्लोप में होता है, ये थोड़ा सा स्लोप होता है इस सरफेस का, और इसमें कुछ रिजिस होते हैं। तो ये आपके रिजिस है ना, ये इस सरफेस, इस स्लोपिंग सरफेस पे कुछ रिजिस होते हैं बेटा, है ना। तो ऊपर से हम और यहां से और डालते हैं इस सरफेस के ऊपर। ये कौन सा है? ये इम्प्योर ओर होता है। ऊपर से हम बेटा इम्प्योर ओर, है ना, इम्प्योर ओर, यहां से हम इम्प्योर ओर डालते हैं इस सरफेस पे बेटा, इम्प्योर ओर, इम्प्योर ओर। ओके, तो ये हम इस सरफेस के ऊपर डालते हैं। अब देखिए बेटा, जो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग में जो ओर होता है वो हैवी होता है, तो वो इन रिजिस में जाता है ना। ये आपका प्योर ओर है, ये प्योर ओर जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, वो इन रिजिस में जाता है, रिजिस में फंसता है। ओके, अब जो आपका इम्प्यूरिटी इसमें प्रेजेंट होती है, इस ओर में जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, जो बेटा यहां से हम वाटर हाई स्पीड से, इस सरफेस के ऊपर हम हाई स्पीड से वाटर पास करते हैं बेटा। ये जो ब्लू ब्लू कलर है, ये वाटर है बेटा, तो यहां से हम वाटर पास करते हैं, और जो आपके इम्प्यूरिटीज है वो वाटर के, है ना, वाटर के थ्रू पास होते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है बेटा, इनकी डेंसिटी कम होती है इम्प्यूरिटी, तो ये वाटर के साथ यहां से पास होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो आपके इम्प्यूरिटीज है बेटा, ये इम्प्यूरिटीज यहाँ से भाग जाते हैं ना, यहाँ से सेपरेट होते हैं, और आपका जो प्योर ओर है वो इसमें फंस जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है बेटा। तो क्या करते हैं हम? ऊपर से हमने इम्प्योर ओर डाला बेटा, ये आपका इम्प्योर ओर है बेटा, ये आपका इम्प्योर ओर है। ओके, ये आपका इम्प्योर ओर है। तो इम्प्योर ओर में एक तो जो ओर है आपका वो हैवी होता है,
और जो इम्प्योरिटीज है वो ये जो ब्लैक कलर के जो ये पीस हैं, दीज आर इम्प्योरिटीज। ओके, तो अब हमने वाटर पास किया बेटा, जो आपका हैवी ओर है वो इन रिजिस में फंस जाता है, वो प्योर ओर है वो रिजिस में फंस जाता है, और जो आपके इम्प्योरिटीज हैं वो इस वाटर के थ्रू, है ना, क्योंकि ये लाइट है बेटा, ये गैंग जो है वो वाटर करंट के थ्रू पास होते हैं। ओके, इस तरह से हम सेपरेटेड ओवर, है ना, ये सेपरेटेड ओवर है, यहाँ से आपका जो ओवर है वो सेपरेट होता है बेटा, है ना। ये आपके गैंग है, वाटर करंट है, फाइन और पार्टिकल्स है, तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक वॉशिंग से सेपरेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं। ओके, आई होप आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग को अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है बेटा, अब हम मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज देखते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, देखो बेटा, अब मैंने क्या बोला, एक तो बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज होता है इस मेथड में, और दूसरा एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, और तीसरे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। देखो बेटा, अब यहां पे जो बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है मैग्नेटिक सेपरेशन में, दैट इज डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी और गैंग। ओके, देखो बेटा, यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर आपके पास ओर है और ओर के साथ क्या है बेटा, मैट्रिक्स या गैंग या इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी मैट्रिक्स या गैंग बेटा एक ही चीज है। ओके, तो आपके पास ओर विथ इम्प्योरिटीज है, तो आपका जो ये सैंपल है उसमें ओर मैग्नेटिक हो सकता है या गैंग नॉन मैग्नेटिक हो सकता है। तो अब यह एक मैग्नेटिक है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, तो मतलब इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बेटा, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, या तो और नॉन मैग्नेटिक होगा, या तो और नॉन मैग्नेटिक होगा, या गैंग मैग्नेटिक होगा बेटा, है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दैट इज डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। और इसमें मैग्नेटिक होता है, गैंग नॉन मैग्नेटिक है। अगर और मैग्नेटिक है तो गैंग नॉन मैग्नेटिक है, और अगर और नॉन मैग्नेटिक है तो गैंग मैग्नेटिक है ना। तो ये डिफरेंस होना चाहिए इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। ओके, देखो बेटा, इसमें जो एग्जांपल आपको याद रखनी है, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, हमारे पास क्रोमाइट ओर होता है। क्या होता है? क्रोमाइट ओर, जिसका जो फॉर्मूला है दैट इज FeO Cr2O3, ये है आपका क्रोमाइट ओर। ओके, ये मैग्नेटिक होता है। क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक। ओके, इसमें जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं दैट इज सिलिका SiO2। तो बेटा, अगर आपके क्रोमाइट ओर में नॉन मैग्नेटिक SiO2 इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैंने क्या बोला, इसमें इनमें डिफरेंस होनी चाहिए मैग्नेटिक, अगर एक मैग्नेटिक है तो दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तो क्रोमाइट और आपका बेटा क्या है, ये मैग्नेटिक और है, इसमें जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो नॉन मैग्नेटिक है। क्या है बेटा? नॉन मैग्नेटिक। इसी तरह जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल एक होता है आपका कैसेटिराइट। कैसेटिराइट, जो भी प्रोनाउंस करोगे आप बेटा, कैसेटिराइट और टिन स्टोन, कैसेटिराइट और टिन स्टोन, जिसका फार्मूला है SnO2। ओके, ये नॉन मैग्नेटिक ओर होता है। क्या होता है बेटा? नॉन मैग्नेटिक ओर। इसमें जो impurities प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज वोल्फ्रामाइट, FeWO4, ये मैग्नेटिक होता है बेटा, है ना। इसमें वाइस वर्सा का एग्जांपल है ना, वाइस वर्सा, इसमें उल्टा होता है। आपका जो कैसेटिराइट या टिन स्टोन SnO2 है वो नॉन मैग्नेटिक है, और इसमें जो वोल्फ्रामाइट है, इंप्योरिटी है, FeWO4, ये मैग्नेटिक है। तो हम इन एग्जांपल्स को, है ना, इन एग्जांपल्स को हम मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब सर इसमें प्रोसेस क्या है? ये है बेटा आपका प्रोसेस जो इसमें यूज किया जाता है। दिस इज प्रोसेस जो यूज किया जाता है, दिस इज द प्रोसेस। ओके, अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझ लेना बेटा। देखो बेटा, इस मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, इसमें दो एक होता है मैग्नेटिक रोलर, है ना, जो रोटेट करता है, ये मैग्नेटिक होता है बेटा। क्या होता है? ये मैग्नेटिक रोटेटिंग व्हील जैसा होता है। और ये नॉन मैग्नेटिक होता है, ये वाला नॉन मैग्नेटिक रोटेटिंग व्हील होता है। इस तरह से रोटेट करते हैं बेटा, इस तरह से रोटेट करते हैं। ये दो व्हील्स आपके रोटेटिंग रोटेटिंग व्हील्स होते हैं।
इनमें से ये मैग्नेटिक होता है, एक मैग्नेटिक होता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होता है। अब देख लीजिए, अब जो आपके रोटेटिंग व्हील्स है ना बेटा, इनके ऊपर इस तरह से बेल्ट लगा होता है। ये दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेयर बेल्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेयर बेल्ट, CONVEYER, कॉन्वेयर बेल्ट। ओके, तो स्पेल चेक करना आप एक बार बेटा। दिस इज कॉल्ड एज, सिंपली इसके ऊपर एक बेल्ट जैसा लगा होता है जिस पे हम अपना ओर रखते हैं बेटा, इम्प्योर ओर रखते हैं। यहां से मैंने अपना इम्प्योर ओर इस रोटेटिंग बेल्ट पे रखा बेटा, है ना। इस बेल्ट पे रोटेटिंग जो पाउडर्ड फॉर्म में हम, जो हम स्टेप 1 में पाउडर्ड फॉर्म में ओर लगाते हैं, तो उसी उसी ओर को हम इस बेल्ट पे रखते हैं बेटा। तो ये बेल्ट तो रोटेट कर रही है, तो इस तरह से इसके ऊपर जो ओर है वो भी रोटेट करेगा, वो भी रोटेट यहां तक पहुंचने के लिए। देखो बेटा, अगर आपका जो अगर आपके जो आपके नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, चाहे वो ओर हो या इम्प्यूरिटी हो, जो आपके सैंपल में नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, चाहे वो ओर हो या इम्प्यूरिटी हो, तो बेटा वो सीधे यहाँ पे गिरते हैं, वो यहाँ पे गिरते हैं, सीधे यहाँ पे गिरते हैं ना। लेकिन जो आपके सैंपल में मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं बेटा, वो इस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे गिरते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, ये भी तो मैग्नेटिक होता है ना साथ, वो इस तरह से कन्वेयर बेल्ट के साथ में गिरते हैं ना। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपको कैसेटिराइट और वोल्फ्रामाइट को सेपरेट करना होगा बेटा, वोल्फ्रामाइट क्या है, वोल्फ्रामाइट मैग्नेटिक है, तो वोल्फ्रामाइट यहाँ पे गिरेगा आपका, वोल्फ्रामाइट यहाँ पे गिरेगा आपका, वोल्फ्रामाइट क्या गिरेगा बेटा आपका, वोल्फ्रामाइट। ओके, और यहाँ पे आपका गिरेगा, क्योंकि जो आपका कैसेटिराइट या टिन स्टोन है बेटा, ये नॉन मैग्नेटिक है, तो ये यहाँ पे गिरेगा, है ना। यहाँ पे क्या गिरेगा, टिन स्टोन या कैसेटिराइट, यहाँ पे गिरेगा आपका टिन स्टोन। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक सेपरेशन काम करता है बेटा। ओके, तो उसके बाद आपका जो आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके बेटा, अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या है, दैट इज डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटी। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सैंपल है, उस सैंपल को फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करना है, तो इसमें जो आपके इम्प्यूरिटीज और जो आपका ओर है उनमें वेटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। वेटिंग प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, देखो बेटा, जो इसमें जो आपका ओर है दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग। और जो आपके ओर, इसका मतलब क्या है, दैट इज वेटेड बाय ऑयल, दैट इज वेटेड बाय ऑयल। जो आपका ओर है बेटा दैट इज वेटेड बाय ऑयल। ओके, और जो आपके इम्प्यूरिटीज है बेटा, इम्प्यूरिटीज दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वेटेड बाय वाटर, वेटेड बाय वाटर। क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसमें जो आपके ओर और इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं उनमें वेटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। जो आपका ओर है दैट इज वेटेड बाय ऑयल, जो आपका ओर है दैट इज वेटेड बाय ऑयल, जो आपके इम्प्यूरिटीज है बेटा दैट इज वेटेड बाय वाटर। इस तरह से इनका वेटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। ओके, एग्जांपल इसमें बेटा आप ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाली एग्जांपल सल्फाइड ओर्स है ना। सल्फाइड ओर्स को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं बेटा। सल्फाइड ओर्स को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। सब इसमें प्रोसेस क्या होता है, देखो बेटा, ये प्रोसेस है इसमें, ये प्रोसेस। तो सिंपली हम क्या करते हैं बेटा, हमने एक बीकर लिया, इस तरह से एक बीकर लिया बेटा, ये बीकर लिया मैंने, ये बीकर लिया मैंने। इस बीकर में मैंने मिक्सचर लिया, किसका मिक्सचर लिया बेटा, एक तो पानी और ऑयल। ये जो है ना, ये ब्लू कलर के है ना, ये जो ब्लू कलर है, ये मिक्सचर है बेटा, किसका मिक्सचर है, इसमें इस बीकर में मैंने मिक्सचर लिया पानी और ऑयल का। बेटा जो हम ऑयल यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस और पाइन ऑयल हम यूज करते हैं इसमें। ओके, तो ये पानी और ऑयल का मिक्सचर लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक इस तरह से ये सिलेंड्रिकल है ना, दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसर है ना। तो यहाँ पे इस पाइप के थ्रू मैं कंप्रेस्ड गैस पास करता हूं।
ये जो है ना, ये आगे इस पे पोर्स, थोड़ा सा इस पाइप के आगे थोड़ा सा पोर्स, होल्स होते हैं, तो इसके थ्रू मैं एयर पास करता हूं बेटा, ताकि जो आपका जो है ना, ये मिक्सिंग में काम करता है। जब मैं कंप्रेस्ड एयर इस पाइप के थ्रू पास करता हूँ बेटा, ये जो मिक्सचर है ये मिक्स होता है, इससे मिक्स होता है, स्टायरिंग होती है इससे, है ना, एक तरह की स्टायरिंग हम बोल सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं अब जो बेटा आपका इम्प्योर ओर है, इम्प्योर सैंपल है, मैंने इसको इस बीकर में डाला बेटा, इस बीकर में मैंने बेटा इम्प्योर सैंपल डाला। क्या डाला बेटा? इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर ओर डाला मैंने बेटा इसमें, है ना। अब देख लीजिए क्या होगा यहां पे। अब क्योंकि जो ऑयल है बेटा, ऑयल, उसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, अब इसमें जो आपका ओर है बेटा, सल्फाइड ओर्स, जिस तरह से हम सल्फाइड ओर्स, इसमें जो ओर है आपका, दैट इज वेटेड बाय ऑयल। तो वो है ना, वो ऑयल लविंग है, वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो ऊपर जाएगा, वो इस ऑयल के थ्रू ऊपर जाएगा बेटा, क्योंकि ऊपर ऑयल है ना बेटा, वो ऑयल के साथ जाएगा, क्योंकि वो ऑयल लविंग है, वेटेड बाय ऑयल है। तो जो सर्कल्स है ना, ये जो सर्कल्स हैं, दीज सर्कल्स, दीज आर प्योर ओर पार्टिकल्स, दीज आर प्योर ओर पार्टिकल्स। तो ये ऑयल के साथ ऊपर जाएंगे, है ना, ये ऑयल के साथ ऊपर जाएंगे कि ये ऑयल लविंग है। लेकिन जो आपका गैंग है या मैट्रिक्स है, गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, वो वाटर लविंग होते हैं, तो वाटर के साथ नीचे रहेंगे, क्योंकि दे आर वेटेड बाय वाटर। नीचे तो ज्यादा वाटर है, ऊपर आपका ऑयल है, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी बेटा कम होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो तो यहाँ पे जॉग बनेगा, फोर्स बनेगी, फोर्स, है ना। तो यहाँ पे जो हम एक इंपॉर्टेंट केमिकल ऐड करते हैं, that is called as sodium ethyl xanthate, that is called as sodium ethyl xanthate। ये फ्रॉथिंग एजेंट होता है ना, फ्रॉथिंग एजेंट, ये जॉग बनाने में काम करता है, फ्रॉथिंग, इसको हम यूज करते हैं फ्रॉथिंग एजेंट। ओके, इसको हम यूज करते हैं फ्रॉथिंग एजेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो जॉग बनती है ना, तो उसमें प्योर ओर होता है, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स होते हैं उसमें बेटा। तो हम वो फिर ऊपर से हटाते हैं, फिर सुखाते हैं, है ना। तो हम इस तरह से अपने सल्फाइड ओर्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको सेपरेट किया। तो इस प्रोसेस को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आई होप आपने मेथड्स ऑफ concentration या enrichment of ore आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।